Okay, so alright, once again we are starting chapter number 3 HCF and LCM for a 7th standard. Okay, so last time हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 10 लिया था बट इट वाज ऑफलाइन लेक्चर, तो ठीक है आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 11. सो हियर वी आर फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द प्राइम्स. हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है. ओके, वेरी इजी थिंग टू डू. सबसे पहले देखो दो फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फैक्टराइजेशन होता है, एक वर्टिकल फैक्टराइजेशन होता है. बट वर्टिकल अरेंजमेंट्स काफ़ी इजी होता है. हमेशा स्कूल में भी तुम लोग क्या करोगे, वर्टिकल अरेंजमेंट ही करोगे. एक ऐसा दांडका मारने का, इधर दांडका मारने के बाद ऐसा एक हॉरिजॉन्टल दांडका मारने का. इधर क्या लिखोगे 32. अभी अगर किसी भी नंबर्स के जैसे कि लास्ट वाले डिजिट ये होते 0, 2, 4, 6, 8, तो ये नंबर कौन से टेबल से कट होते हैं, टेबल 2 से कट होते हैं. तो इसका लास्ट वाला नंबर 2 है, बराबर. देखो यहाँ पर लास्ट वाला नंबर 2 है, मतलब 2 के टेबल से जाएगा. सो यहाँ पर 2 का टेबल मैं यहाँ पर लिखूँगा 2. ओके, 2 के टेबल में 32 कब आता है, तो सब बच्चों को पता है 15 जा क्या आता है 30, 16 जा आएगा, बराबर. उसके बाद वापस लास्ट में 6 से, मतलब वापस कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा. 2 के टेबल में ये कब आएगा 8 जा. वापस 2 के टेबल से कट होगा, अगेन हियर विल बी द 4. अगेन 2 के टेबल से कट हो रहा है, ये 2 आएगा और ये 2 1 जा 2 आएगा. ओके, सो यहाँ पर तुम लोगों को जो 32 था, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ये हम लोगों ने कौन सी अरेंजमेंट पढ़ी, तो ये था वर्टिकल अरेंजमेंट. ओके, और ये यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है ये कौन सा अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल. ओके, सो हॉरिजॉन्टल वे में भी लिखा है. सो ऐसे दो वे से तुम लोग एग्जाम में लिखोगे, बराबर. होप यू अंडरस्टूड. ओके, सो कैसे सॉल्व करना है, आगे हम लोग और सम कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर अपन सम करेंगे 57. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ 57. इसके फैक्टराइजेशन करना है. सो देखो कैसे फैक्टराइजेशन, एक दांडका मारेंगे, अगेन ये आएगा यहाँ पर 57. ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक मारेंगे. अभी यहाँ पर देखो लास्ट वाले नंबर ना 2 है, ना 0 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है. सो मतलब कि 2 के टेबल से तो नहीं जा रहा है. सो 3 का टेबल कैसे चेक करोगे, तो काफ़ी बच्चे बोलेंगे लास्ट का 3 और 6 चेक करो, फिर वो 3 के टेबल में जाएगा. सो ये होता है रॉन्ग प्रोसेस. तो कैसे करना है दादा, सो हमेशा जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 5 और 7 दो नंबर है, इन दोनों को ऐड करो. ऐड करने के बाद क्या आता है, 12 आता है. 12 3 के टेबल में जाता है क्या, हाँ जाता है. तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये कट होगा 3 के टेबल से. इसी सारी प्रोसेस को बोला जाता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3. क्या बोला जाता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3. डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या बोलता है कि तुम लोग क्या करो, ऐड करो और देन चेक करो क्या करके, डिवीजन करके. ओके, सो कितने भी नंबर्स होते हैं, लेट सपोज यहाँ पर प्रांजल हम लोग बोलेंगे 4 है, 1 है, 4 है, 3 है. इन सबको ऐड करोगे क्या आ रहा है, 1 + 4 5, 5 + 3 कितना आता है 8. 8 नंबर 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 के टेबल से नहीं कट होगा, बराबर. लेकिन अगर 1 4 4 आता है, जैसे कि 1 + 4 5, 4 प्लस ये कितना आएगा 9. 9 3 के टेबल में आता है, मतलब कि ये 3 के टेबल से कट होगा. सो हमेशा तुम लोग जब भी चेक करोगे, सबसे पहले 2 का टेबल चेक करना है. 2 के बाद क्या चेक करोगे, 3 के बाद चेक करोगे 5. हमेशा प्राइम नंबर से ही क्या करोगे, चेक करोगे, बाकी कौन सा नंबर इस्तेमाल नहीं करोगे. सबसे पहले 2. काफ़ी बच्चे क्या कर देते हैं कि वो 3 से ही, अगर यहाँ पर 55 आ जाता है या फिर यहाँ पर 60 आ जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं 5 के टेबल से कट होता है तो 5 कर देते. तो आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि 60 जो है वो पहले 2 के टेबल में आ रहा है ना. सो पहले इज्जत 2 को मिलेगा. अगर 2 से नहीं जाता तो किससे ढूंढेंगे, 3. अगर 3 से नहीं जाता तो 5, और 5 से नहीं जाता तो 7. ऐसे जाते जाते प्राइम नंबर से हम लोग सिर्फ सीखेंगे. सो यहाँ पर 57 है. ओके, सो 57 है, तो मुझे बताओ 57 का यहाँ पर तुम लोग कौन से टेबल से कट कर पा रहे हो, 3 के टेबल में. 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आता है. 3 1 जा 3, छोटू 3 लिखा है देखो, 1 लिखा है देखो. सो 3 1 जा 3 आएगा ना यहाँ पर. ओके, यहाँ पर 1 जा लिखो, 1 जा, माय बैड. ओके, सो यहाँ पर 3 1 जा 3. 5 में से 3 गया तो कितने बचेंगे, 2. 2 और 7 कितने हुए, 27.
तो 3 के टेबल में 27 कब आता है? 9 सा, मतलब यहाँ पर आंसर कितना आया? 19। अभी 19 जो नंबर है वो 9 + 3 करो कितना आता है? 10 आता है, बराबर। और 10 तो नहीं है, बट 19 नंबर अगर अच्छे से पता होगा तो ये प्राइम नंबर है। ये किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ कौन से टेबल में आता है? 19 के ही टेबल में आता है। तो तुम्हारा जो आंसर आता है 57 का वो काफ़ी ईजी है, 3 × 19 ख़त्म हो गया। ओके, क्योंकि 19 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इट्स अ 23। ओके, सो 23 यहाँ पर मैं फैक्टर्स निकालूंगा 23 के। सबसे पहले तो मुझे बताओ 2 के टेबल से नहीं जा रहा है, क्योंकि लास्ट वाला नंबर नहीं है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। दोनों का ऐड करो तो 5 आता है, वापस नहीं आएगा। तो 23 मैंने तुम लोग को समझाया था, कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर है क्या? 23 × 1 सो यहाँ पर 23 का कोई भी फैक्टर नहीं है। क्या आएगा 23 का आंसर? 23 आएगा। ओके, ऐसे लिख सकते हो। क्या फैक्टर आएगा? 23 × 1। ओके, सो तुम्हें समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 150 करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है ये हमारा? सो इट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? 150। ओके, सो ये रहा हमारा ऐसे 150। पहले तो 2 के टेबल से कट करेंगे। ये 5 के टेबल से भी कट हो रहा है, बट नहीं करेंगे हम लोग। 2, 3 देन 5 चेक करेंगे। 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है। 150 का हाफ कितना होता है? 140 का हाफ कितना होता है? 150 का हाफ कितना होगा? 75 होगा। 75 आया, बराबर ना? उसके बाद मुझे बताओ 2 के टेबल से ये जा रहा है? नहीं। 3 के टेबल से चेक करो। 5 + 7 कितना होता है? 12 मतलब ये कौन से टेबल से जाएगा? 3 के। काफ़ी बच्चे यहाँ पर मिस्टेक्स करेंगे और क्या लिख देंगे? 5। बट 2 के बाद किसे चेक करना है? 3। और मैंने स्टेप समझाया, 3 मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होता है। इन दोनों को ऐड करो और देखो, 7 और 5 12 होता है। तो समझ में आ गया। अभी ये 3 से कट होगा, मतलब कि 3 के टेबल में 3 2 क्या आता है? छोटू 6 लिख दिया। 7 में से 6 गया तो 1 और 5 15। तो 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 सा। अभी देखो 5 + 2 करोगे तो 7 आता है। 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 25 कौन से टेबल में आएगा? सीधा 5 के। 5 5 = 25, 5 1 = तो 150 का आंसर क्या है? 2 × 3 × 5 × आया समझ में? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। 5th वन सम करेंगे अपन। ओके, सो इट इज़ अ 216। ओके, सो 216 इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो 216 के फैक्टर्स निकाल रहा हूँ मैं। सो 216 का फैक्टर है, तो सबसे पहले लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल से जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बता 2 का टेबल ये है ना, 2 1 = 2, बराबर। 1 नीचे आएगा। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 2 0 = 0। फिर 16 आएगा, 1 और 6 मिलकर। सो 2 के टेबल में 16 कब आता है? 8 सा। तो 108 आया। अगर किसी को नहीं समझ में आता ना, 216 का सीधा हाफ करो। 216 का हाफ कितना आता है? 108 आता है, बराबर। 102 का 8 का भी हाफ करो तो कितना? 100 का हाफ कितना आता है? 50। 50 और 8 का हाफ कितना आता है? 4, मतलब 54, बराबर। तो 2 से कट करेंगे वापस। इसमें 50 का हाफ 25, 26, 27 आएगा यहाँ पर। और 27 प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं। क्या होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो 7 और 2 को ऐड करो तो कितना होगा? 9। और 9 कौन से टेबल में आता है? 3 के। सो यहाँ पर 3 आएगा। 3 9 ज़ा, वापस 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ओके, सो यहाँ पर देखो 216 = 2 × 2 × 3 × 3। तुम्हें बोलू शकता था, असं काय नाही। तुम लोग को अगर बोलना है तो बोल सकते हो। वैसे भी तुम ही लोग सुनने वाले, नॉट गोना हैपन, सो इट्स फाइन, यू कैन स्पीक। ओके, अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो। वैसे ही ऐसा मत करो कि अरे बाप रे, लेकिन फालतू का मत बोलो। ओके, सो यहाँ पर देखो अभी क्या है, कौन सा करूँ मैं? बताओ। चलो 6th वाला तुम लोग करो, ये 6th वाला तुम लोग करो, 208 वाला। ओके, सोपा है ना ये। चलो 765 वाला करता हूँ मैं। 765 बाबू बोला इसीलिए अपन ये वाला करते बराबर, क्योंकि छोटा है ना ये बेचारा। छोटे लोगों का सुनना पड़ता है, नहीं तो भगवान अपने को नरक में डालेंगे। तो यहाँ पर देखो
सो मुझे बताओ 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, तीनों का ऐड करो। 7 6 कितना होता है 11, 11 और 5 कितना होता है 15, नहीं रे 16, और 16 आता नहीं ना 3 के टेबल में। तो क्या करोगे तुम लोग, 5 के टेबल से कट करोगे सीधा। 5 के टेबल से कट होगा तो क्या कैसे आएगा बताओ, 5 1 1 या 3 के टेबल से जाएगा, जाएगा देखो 7 और 6 कितना आता है, 7 6 होता अच्छे से करो। 13 और 5 कितना आता है 18, तो 18 आता है ना 3 के टेबल में। तो ये कौन से टेबल में आएगा 3, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1 1 और ये 16 हुआ। 3 के टेबल में 3 5 जा कितना आता है, 3 5 जा 15, एक 1 मिला और एक 5 मिला, मतलब 3 5 जा 15। ओके 2 5 5 आया, वापस से देखो 5 और 5 10, 10 और 2 कितना होगा, तो 12, वापस 3 के टेबल में जाएगा। 3 के टेबल में 25 आते हैं, नहीं 3 के टेबल में क्या आता है फिर 21 आता है, 21 के बाद क्या आता है 24 आता है, क्या कब आता है 3 8 जा 24, 1 आया और एक 5 मतलब 15, 3 5 जा 15। ये 3 के टेबल में जा रहा है, और 8 और 5 कितने होते हैं 13, नहीं आ रहा है ना 13, अभी 5 के टेबल में जाएगा ये। तो 5 1 जा 5, कितने बचेंगे 3, 3 और 5 कितना आएगा 17, और 17 कौन सा नंबर है, प्राइम। तो यहाँ पर 7 6 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू। अभी कौन सा करे बताओ, चलो चलो लास्ट के दोनों भी बताता हूँ मैं, ओके 3 7 7। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 7 7। तो मुझे बताओ 2 के टेबल से नहीं जाता दादा, उसके बाद 3 के टेबल से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। ओके उसके बाद कौन से टेबल से जाएगा, 5 कौन सा टेबल है बताओ जल्दी से, 7 से भी नहीं जाएगा। ओके नहीं जाएगा, 13 के जाएगा। जब भी ऐसे डिफिकल्ट नंबर्स आते हैं ना जो कौन से टेबल से नहीं जाती, मतलब स्कूल वालों ने कौन से टेबल से डाला है 13। ओके 7 से भी नहीं जाएगा, देखो ना 7 डिवाइडेड बाई ये करके देखो, 7 डिवाइडेड बाई 3 7 7 क्या आएगा, 7 7 7 के टेबल में क्या आता है 7 5 जा 35 आएगा, 2 बचा ये 7 है, 7 के टेबल में 27 आता है क्या, तो ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मैं बोला 13 के टेबल में जाएगा, कौन से टेबल में जाएगा, सो 13 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 13। ओके सो 13 के टेबल में कब आता है, 13 का टेबल आता है क्या तुम लोग को, 13 2 जा क्या आएगा 26 बराबर। 26 में से 37 में से 26 गए, उसके बाद क्या बचता है, नहीं 37 में से 26 गए तो कितना बचेगा, 37 में से 26 गए 9 बचता है ना, 37 में से 26 गए तो कितना बचेगा, करो ना बताओ मुझे कितना बचता है 11। यार तुम लोग को इतना नहीं आता, 37 में से 26 गए 12, कोई बोल रहा है ये 1 11 12 कौन बोल रहा है, ये 12 बोल रहा है ना, हाँ सो 11 आएगा, 1 1 और ये 7 बचा है बराबर। 13 के टेबल में 13 9 जा क्या आता है 117, और 29 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, मतलब इसके जो फैक्टर्स है वो क्या आते हैं 13 इंटू 29। आया समझ में। चलो अभी लास्ट वाला देखो 5 5 9, हाँ प्राइम है। सो यहाँ पर देखो इधर है 5 5 9 5 5 9, उसके बाद वापस से कौन से टेबल से जाएगा 13 के, क्योंकि मैं बोला हूँ अगर 2 के नहीं जा रहा है, देखो क्यों नहीं 2 के टेबल से नहीं जा रहा है, 5 + 5 10 10 और ये 9 19, नहीं 3 के नहीं जा रहा है, 5 तो नहीं है, 7 भी नहीं है, उसके बाद बचता क्या है सीधा 13। तो 13 से चेक करो 13 के टेबल में ये कब आएगा, 13 4 जा कितना आता है, 13 4 जा 52, और यहाँ पर क्या आएगा 13 4 जा 52, तो कितने बचे 3 और 9 39, 13 के टेबल में 39 आता है क्या, आता है, 13 3 जा 43 आया। फिर उसके बाद मुझे बताओ 43 भी कौन सा नंबर है, 5 5 9 इज इक्वल टू 13 इंटू।
चलो ख़त्म हो गया. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर. इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 11 किया है कवर. ओके, होप यू अंडरस्टूड.